मैं खुद भी एक वुमेन हूँ। मतलब मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि जब रेप होता है तो उसमें इंसाफ देने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगाया जाता है, जबकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि उस विक्टिम का रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, फिर भी इंसाफ मिलने में इतनी देरी क्यों? और समाज कभी उसको नहीं कहता जिसने गलती की है, समाज हमेशा लड़की को कहता है कि तुम गलत थी इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो इतना ज़्यादा मतलब जस्टिस मिलने में टाइम क्यों? एक तो बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन आपने किया। मैं आपको सबसे पहले इसका जवाब दूंगा। एक तो हमारी कोर्ट्स जो है वो बड़ी ओवर क्राउडेड है। मैं आपको साफ बात कहूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको एक चीज़ कही ना कि जो मैकेनिज्म हमने सेट करना था टाइम ओरिएंटेड ट्रायल्स का। देखिए, एक एक सेशन जज के पास 20-20, 40-40, 50-50 मर्डर केसेस हैं। 300। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। आज हम विकास दुबे जो एनकाउंटर में मारे गए हैं, उन एनकाउंटर में जिनकी हत्या हुई है, आज हम उनकी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं हमारे साथ, शेख शकील जी। आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर इनके साथ चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका। शुक्रिया आपका। शुक्रिया। मेरा यही सवाल है आपसे। विकास दुबे, ये जो हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर हैं, ये 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके भाग जाते हैं। इसमें एक डीएसपी भी मौजूद है। तो फेक एनकाउंटर लग रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक तो कंट्री में जो आप अगर देखेंगे, लोगों का मूड देखें या सोशल मीडिया पे देखें, तो एक चर्चा चल रही है कि क्या ये सही है या गलत है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, किसी भी सोसाइटी में जहाँ रूल ऑफ लॉ है, जहाँ संविधान है, जहाँ पे इंडियन पैनल कोड है, ठीक है, उस सोसाइटी को तो ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि गाड़ी में कोई छेड़छाड़ करेगा लड़का किसी लड़की से, तो लड़की रिवॉल्वर निकाल के उसको वहीं भून डालेगी। ठीक है। घर में मियाँ बीवी का झगड़ा होगा, जिसे कहते हैं, तो हस्बैंड अपनी वाइफ को मार डालेगा और वाइफ हस्बैंड को मार डालेगी। तो इसका अंत कहाँ पे होगा अल्टीमेटली? आप मुझे एक चीज़ बताइए। फिर हमें अदालतें बंद कर देनी चाहिए। ठीक है। फिर हमें डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है, उसको हमें बंद कर देना चाहिए कि अगर हमें इसी तरह एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स करनी है, तो फिर कानून की ये जो प्रणाली है जिसे हम कहते हैं, इसको बंद कर देना चाहिए। हमें पुलिस स्टेशन बंद कर देने चाहिए। ये रिमांड का कंसेप्ट ख़त्म कर देना चाहिए। फिर कोर्ट में ट्रायल का कंसेप्ट हमें ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए, वक्ती तौर पे तो आप कह सकते हैं कि हाँ जी, बड़ा तुरंत इंसाफ हो गया, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। आप मुझे बताइए, ये भारतवर्ष है, ये चाइना नहीं है। ठीक है। आपको याद होगा कि 21/11 जिसे कहते हैं, यहाँ होटल ताज में, जी। आपको पता है, पाकिस्तान का एक टेररिस्ट अजमल कसाब कसाब, तो उसको भी तो हमारे जो जवान थे, जिसे कहते हैं, वो उसको भून 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 सकते थे, जिसे कहते हैं। लेकिन अब देखिए, उसको ज़िंदा पकड़ा गया, बाकायदा उसका ट्रायल हुआ, उसको 2-3 दफ़ा एडवोकेट दिया गया और फिर उसके बाद उसको फांसी फांसी हुई। ठीक है। तो कहने की ये बात है कि ये, मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकता है। इससे पहले आपने देखा शायद आंध्र प्रदेश में भी ऐसे ही एक इनकाउंटर हुआ, जिसे कहते हैं। इसी तरह ये भी इनकाउंटर है। और जो बातें सामने आ रही हैं कि ये जो गैंगस्टर था, या जो जिस शख्स का ये इनकाउंटर हुआ है, विकास दुबे का, कहते हैं कि इसके पॉलिटिशियंस के साथ और कुछ चंद पुलिस अफसरों के साथ भी इसके ताल्लुकात थे, और अगर ये ज़िंदा रहता तो काफ़ी डिस्क्लोजर्स होने थे। तो इसको शायद, ये भी एक परसेप्शन है कि शायद उसकी आवाज़ को ख़त्म करने के लिए इसे कहते हैं, क्योंकि पता नहीं कितने शेडी डील्स सामने आती। तो जिस तरीके से, और आप ये देखिए, आपको मालूम भी है कि आप एक हार्डकोर क्रिमिनल को पकड़ रहे हैं, और फिर उसके बाद इतनी खूबसूरत कहानी बनाई जाती है, एक ड्रा। ये वेपन स्नैच करते हैं, फिर वो फील्ड में भाग जाते हैं, उनको मारा जाता है। ये एक पूरा एक फ़िल्म की तरह लग रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अगर ये चीज़ें फ़िल्मानी हैं, तो ये तो कहीं पे भी फ़िल्माई जा सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर तो हमारी सरकार को भी, जितने मिलिटेंट बंद हैं जेलों में, तो हम क्या, वो कोर्टों में तो वो जाते ही हैं तारीख अटेंड करने के लिए। तो चुप करके किसी दिन उनका भी एनकाउंटर कर दिया जाए। पूरे देश का जितने भी क्रिमिनल्स हैं, उनके इसी तरह एनकाउंटर होंगे। तो ये मैं समझता हूँ, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ठीक नहीं है, और ख़ासकर उस कंट्री के लिए जो हम पूरे वर्ल्ड में हम कहते हैं हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, और इस देश का संविधान है, कानून है, जिसे कहते हैं। तो अगर इसी तरह ये चलता रहा, मैंने आपको एक चीज़ कही, तो लोग एक दिन कहेंगे अदालतों को बंद कर दो, लॉक कर दो अदालतों को, जिसे कहते हैं। फिर हमने कोर्ट में क्यों जाना?
मैंने आपकी दुकान किराए पे ली हुई है, ठीक है, मैं खाली नहीं कर रहा हूँ। तो आप शाम को आएंगे, मुझे छुरा दिखाएंगे, आप क्रिमिनल को हायर करेंगे, ठीक है, वो मेरी डॉटर को किडनैप करेगा, वो कहेगा जब तक आप ताले नहीं खोलोगे मुझे कब्जा नहीं दोगे। तो मुझे लगता है वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट ओनली। सर क्राइम बढ़ ही रहा है, खत्म नहीं हो रहा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जब तक एक टाइम ओरिएंटेड और जब तक फेयर इन्वेस्टिगेशंस नहीं होंगी, जब तक करप्शन का खात्मा नहीं होगा, क्राइम बढ़ेगा। और मैं आपको एक चीज़ कह दूं, किसी भी इलाके में जो मुतलका एसएचओ होता है उसको पूरा मालूम होता है कि इस इलाके में क्रिमिनल कौन है, और पुलिस की कनाइवेंस के बिना किसी भी एरिया में क्राइम जो है वो नहीं हो सकता। ये मैं बिल्कुल क्लैरिटी से कहता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि पुलिस को पूरी नज़र है एंटी सोशल और क्रिमिनल्स और ये जो गुंडा एलिमेंट्स हैं। मैं आपको साफ बात बताऊंगा। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि एक बार जिसका प्रॉपर ट्रायल हुआ हो, जिसको प्रॉपर सज़ा मिली हो, तो लेसन जाता है एक सोसाइटी के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो जुडिशरी में जो टाइम ज़्यादा लग रहा है, मैं आपको एक बात साफ कहूँगा, जब देखिए कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा लोगों का? लोगों का कॉन्फिडेंस तब बनेगा जब एक शॉर्ट ड्यूरेशन में ट्रायल्स मुकम्मल होंगे और लोगों को उनके गुनाह की सज़ा मिलेगी। लेकिन जब 15-15, 20-20 साल ट्रायल चलेगा और उसके बाद तब तक वो विटनेसेस नहीं रहते, एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है, लोगों का फेथ कैसे बनेगा? आप मुझे एक चीज़ सर बताइए। कई लोग तो जो इंसाफ की गुहार करते हैं वो तो दुनिया पे रहते भी नहीं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, कई ऐसे केसेस हैं कि एक छोटी सी दुकान को छुड़ाने के लिए आप समझ लीजिए दादा केस करता है तो पोता जो है केस लड़ 30, मेरे पास केसेस हैं इस टाइप के। मेरे फ्रेंड ही हैं एक, 33 साल के बाद उन्होंने, उनको गैरेज के लिए वो दुकान चाहिए थी, 33 साल लगे, और वो भी उनके दादाजी ने केस किया था, फिर उनके फादर ने लड़ा, अब वो खुद लड़ रहे हैं, और वो भी हाई कोर्ट में चिट्ठियाँ लिख लिख कर कि भाई ट्रायल को, अपील को एक्सपेडाइट करें। और वो भी अच्छे वकील थे उनको आगे मिले हुए, खुद भी वो एक्टिव थे। तो इस तरह से तो लोग रास्ते में ही मुकदमे छोड़ देते हैं, और यही एक रीज़न है कि हमारे यहाँ पे सिविल लिटिगेशन जो है बहुत कम हो चुकी है। जिसे कहते हैं, लोग कोशिश करते हैं कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मेरी दुकान आपके पास है, फिर मैं कोशिश करूँगा, आपको कहूँगा आप कहीं और शिफ्ट कर लीजिए, तो मैं आपसे 10-20 लाख रुपए लेके तो फिर दुकान खाली करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से जब तक कानून की व्यवस्था के ऊपर फेथ, कॉन्फिडेंस लोगों का तभी बढ़ेगा जब हमारे पास एग्जेम्पलरी रिजल्ट्स आएंगे। अब देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर में आज तक कभी आपने सुना किसी आईएएस आईपीएस ऑफिसर की कन्विक्शन हुई किसी केस में, या किसी को बुक किया और वो आदमी वो कोई ट्रायल फेस कर रहे हैं, ठीक। सिर्फ पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, छोटे मोटे मुलाजिम, टीचर को पकड़ लिया, ठीक है। फेथ कैसे डेवलप होगा? फेथ समाज का कानून की व्यवस्था पे तभी होगा जब आप मगरमच्छों को पकड़ेंगे, जब मगरमच्छ अंदर जाएंगे, जब उनको सज़ा मिलेगी, तभी लोगों का यकीन जो है वो कानून। और तभी आप ये देख लीजिए, पहले उसने उस बच्ची के साथ बेहुरमती की थी, वो जो आंध्र प्रदेश। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त भी आपने देखा कि सिविल सोसाइटी ने कैसे रिएक्ट किया कि ये बहुत अच्छा हो, ठीक है। लेकिन मज़ा तो ये होता है ना कि उस आदमी का भी, उस शख्स का भी एक फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल होता, और 20 दिन या 25 दिन के अंदर अगर उसको सज़ा मिलती, ठीक है, तो आप देखिए लोग उससे ज़्यादा खुश होते कि एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है इसे कहते हैं। लेकिन जब हम खुद ही इंसाफ करना शुरू हो जाएंगे, फिर वही मैं आपको कह रहा हूँ कि फिर इतनी बड़ी कानून व्यवस्था की और इतने बड़े देश में उसकी क्या ज़रूरत है। और इसके लिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि इट इज़ हाई टाइम कि मुझे लगता है कि सरकार और जुडिशरी दोनों को मिलकर ये सोचना है कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर जुडिशरी मांग रही है सरकार से, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जुडिशरी को पूरा मिले, ताकि टाइम ओरिएंटेड ट्रायल्स हों, और इन जो लोग जिन्होंने भी क्राइम किया हुआ है या गुनाह किया हुआ है, ताकि उनको सज़ा मिल सके। सर अभी जो वसीम बारी जी की बांडीपुरा में एक किलिंग हुई है, जी। तो उनके साथ 8 मतलब 10 मान के चलिए पुलिस वाले थे, मतलब उनकी सिक्योरिटी में 2 छुट्टी पर थे, और जब उनकी किलिंग होती है 8 के 8 मतलब उनके साथ मौजूद नहीं होते। तो ये वेल प्लान्ड है ना, मतलब लैक तो हमारे सिस्टम में ही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको आयशा जी मज़ेदार बात बताऊंगा। मेरे साथ अगर 8 पीएसओ हैं या 4 पीएसओ हैं, और मुझे थ्रेट परसेप्शन है, मैं हाईली मिलिटेंसी इन्फेस्टेड एरिया में हूँ,
तो इससे ज़्यादा क्या गफलत हो सकती है ड्यूटी में, नेग्लिजेंस जिसे कहते हैं। एंड दोज पीपल दे डोंट डिज़र्व टू बी इन पुलिस डिपार्टमेंट, मैं आपको साफ बात कहूँगा। और जिस तरीके से उनको कार्रवाई हुई है, आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव बीन अरेस्टेड। ठीक है, तो मुझे सस्पेंडेड। हाँ, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को, जो भी इस देश का कानून है, मैं फिर कहूँगा कि जो भी इस देश का कानून है, ठीक है, तो उस कानून के मुताबिक उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ये बाकी लोगों के लिए भी एक लेसन हो कि अगर आप अपनी एक ड्यूटी पे हैं और आप बेल्ट फोर्स के मुलाजिम हैं और आप एक प्रोटेक्टेड पर्सन के साथ हैं, आप उस प्रोटेक्टेड पर्सन को एक्सपोज छोड़कर आप अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ चले गए, तो उन्होंने डेफिनेटली दे हैव वायलेटेड द सर्विस कंडीशंस एंड दे आर रिक्वायर्ड टू बी पनिश्ड एज पर लॉ ऑफ द लैंड। मैं खुद भी एक वुमेन हूँ, मतलब मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि जब रेप होता है तो उसमें इंसाफ देने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगाया जाता है, जबकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि उस विक्टिम का रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, फिर भी इंसाफ मिलने में इतनी देरी क्यों? और समाज कभी उसको नहीं कहता जिसने गलती की है, समाज हमेशा लड़की को कहता है कि तुम गलत थी इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो इतना ज़्यादा मतलब जस्टिस मिलने में टाइम क्यों? एक तो बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन आपने किया, मैं आपको सबसे पहले इसका जवाब दूंगा। एक तो हमारी कोर्ट्स जो है वो बड़ी ओवर क्राउडेड है, मैं आपको साफ बात कहूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको एक चीज़ कही ना कि जो मैकेनिज़्म हमने सेट करना था टाइम ओरिएंटेड ट्रायल्स का, देखिए एक एक सेशन जज के पास 20-20, 40-40, 50-50 मर्डर केसेस हैं, 307 के अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस हैं, हीनियस ऑफेंसेस के, उन्हीं में एक ये रेप के भी केसेस हैं। और दूसरी बात ये है कि कोर्टों में मैं आपको ये कहूँगा कि एक अनार है और 100 बीमार है, आप ये समझ लीजिए। ये रेशो जो है, मैं आपको कहूँगा, जो केसेस की है, ये यूरोप जैसी नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि अब फिर भी थोड़ी सी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। आजकल ई कोर्ट्स का कंसेप्ट भी आया है। वीडियो, अभी आप देख रहे हैं कि कोविड की वजह से वर्चुअल हेयरिंग्स हो रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हो रही। अच्छा, फिर उसके बाद होता क्या है, आपको पता है जेलों से मुलज़िम को कोर्ट में लाना होता है। कई बार लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, तो नफरी नाम होने की वजह से मुलज़िम जो है वो कोर्ट में नहीं पहुंच पाता, फिर महीने 2 महीने की डेट पड़ जाती है। तो देर आर वेरियस रीजंस, मैं आपको एक चीज़, कई बार हम एडवोकेट्स हड़ताल पे चले जाते हैं, इसे कहते हैं। तो देर आर सो मैनी रीजंस, और आपने जो इशू हाईलाइट किया ये बड़ा जेन्युइन है। और मुझे लगता है कि सरकार भी और जुडिशरी भी इस बात पे पूरी कंसर्न है, और बार बार सुप्रीम कोर्ट और हमारी हाई कोर्ट जो है वो ट्रायल जजेस को ये इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि पर्टिकुलरली जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है उनमें केसेस जो हैं वो एक्सपीडिशियसली उनका डिसाइड हो। और फ़र्क भी पड़ा, ऐसी बात नहीं है। आजकल हमारे जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं, वो तमाम सबॉर्डिनेट जजेस की जो परफॉर्मेंस है उसको रेगुलरली मॉनिटर करते हैं और उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात भी करते हैं। जी शुक्रिया सर। थैंक यू। ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट शकील जी। हमने इनसे खास बातचीत की ये जो विकास दुबे के एनकाउंटर के बारे में। ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।